हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसका टाइटल रहेगा व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ योर एक्स टुवर्ड्स यू। आपके जो पास्ट पर्सन रहे हैं उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, क्या कुछ वो सोचते हैं, कैसी उनकी इंटेंशंस हैं, इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में कवर करेंगे। बने रहिएगा लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हेन आई एम शफलिंग द कार्ड, जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन इन योर माइंड। ये जो भी इंसान है इनके बारे में सोचिए, इनका नाम 3 बार अपने माइंड में लीजिए एंड वी विल सी व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन फॉर यू। Okay, let's see what are the intentions of my viewers X for them. What are the true intentions of their exes for them? Let's see. Knight of Cups, 3 of Cups, 7 of Wand, 10 of Wand, 5 ऑफ सोर्ड। ओके, तो सबसे पहले मुझे इन सभी कार्ड्स को देखकर एक चीज़ सिग्निफिकेंट दिखाई दे रही है कि जो भी आपके एक्स हैं, ठीक है, जिनके साथ भी, जिनके बारे में भी आपने रीडिंग ओपन करा है, आप दोनों का कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आप दोनों का कॉन्टैक्ट काफ़ी टाइम पहले या तो एंड हो चुका है या फिर अभी हाल फिलहाल में जो एंड हुआ है, हाल फिलहाल में भी अगर आप लोगों का कॉन्टैक्ट एंड हुआ है तो आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत गैप वाला है, ऑन एंड ऑफ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि आपका रिश्ता अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ है। इट इज़ लुकिंग लाइक कि ये काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो चुका था। ये तो आप इस डेड रिलेशनशिप को अब तक खींचते हुए आए हो अपनी लाइफ में। आप इस एक तरीके से बिल्कुल जैसे प्लांट मर जाता है इस तरीके का कोई रिलेशनशिप था, सिर्फ आप उसको वाटर कर रहे थे ज़बरदस्ती, और ये ख़त्म हो चुका है कब का, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ आपके केस में हो सकता है। अनदर थिंग इज़ आपके एक्स की अगर ट्रू इंटेंशंस आपकी आपके लिए बात करूँ, सबसे पहले तो ज़ोडिएक साइन की बात कर लेते हैं। आपके जो पर्सन है वो कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन जो हैं, ठीक है। और लिब्रा और एक्वेरियस और जेमिनाई, ठीक है, ये हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो इंसान है इसकी अगर ट्रू इंटेंशंस की बात करूँ आपके लिए, इट इज़ नॉट गुड, ठीक है। गुड इन द सेंस कि किसी तरीके से आपको कुछ हार्म नहीं करना चाहते, किसी तरीके से आपको कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहते। इट्स जस्ट के ये आपको मेंटली डिस्टर्ब कर कर रखना चाहते थे हमेशा से, और इन्होंने आपको अभी तक भी बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करके रखा हुआ था आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि देखिए जितने भी यहाँ पर कार्ड दिखे हैं ना, सारे एक चीज़ तो सिग्निफिकेंट शो कर रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मेंटल क्लैरिटी नहीं थी। इवन यू हैव गो थ्रू अ लॉट, ठीक है। आप लोगों को, क्योंकि जब स्ट्रेस होती है इंसान को, फिजिकल पेन इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जब मेंटल पेन इंसान को होता है, जब उसको एक तरीके से डिप्रेसिव थॉट्स आने लग जाते हैं, तो वो सिचुएशन ज़्यादा वर्स होती है, ठीक है। तो इस इंसान ने आपको वो सभी चीज़ें दी हैं, ठीक है। तो ये इंसान को आपकी कंडीशन का बहुत अच्छे से मालूम था दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन हिम और हर, ठीक है। और आपने अपना बिल्कुल ही सब कुछ दे दिया था इस इंसान को, आप पूरी तरीके से इस पर डिपेंड हो गए थे अपनी खुशियों के लिए। तो इसको ये सभी चीज़ें ना बहुत अच्छे से मालूम थी, इसको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन स्टिल दे यूज्ड यू। स्टिल इन्होंने आपको वो प्रॉब्लम देना, स्टिल इन्होंने आपको प्रॉब्लम्स देना बंद नहीं करा, ठीक है। और एक टाइम पर आकर इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कर दिया, ठीक है। आपकी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें थी, आपकी तरफ से यू हैव गिवन ऑल ऑफ योर 100%, बट इस इंसान ने बिल्कुल ही उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करा, या फिर उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं ये करना चाहते थे। इन्होंने आपको इतना ज़्यादा डिप्रेशन टाइप चीज़ें दी हैं लाइफ में, और इनको पता था कि आप इन पर डिपेंड हो और आप ऐसा सोचते हो, आप इनके लिए बिल्कुल अपने दिल की गहराइयों के साथ आप
के बारे में सोचते हो, या फिर आपने इनको अपना सब कुछ मान के रखा हुआ है, आपने इस इंसान को के साथ में काफ़ी सारी चीज़ें सोच कर रखी हुई हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने बिल्कुल भी उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट नहीं करी और इन्होंने आपको अभी तक बहुत ही ज़्यादा परेशान ही किया है। ठीक है, ये आपके एक्स की ट्रू जो फीलिंग्स हैं, ट्रू जो इंटेंशंस हैं, वो निकल कर आ रही हैं फ़िलहाल। ठीक। पहली पहली गलती इस इंसान की हमेशा से ये रही है कि इसने आपको हमेशा एज़ अ ऑप्शन ट्रीट किया होगा। देखिए यहाँ पे मुझे एक और कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड का, तो इसने आपको हमेशा एज़ अ ऑप्शन चूज़ किया होगा, या फिर इसकी लाइफ में कोई और भी होगा आपके अलावा, ठीक है? ये उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते होंगे और आपको कम। हमेशा आपके साथ ऑन एंड ऑफ करा है, या फिर चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जानबूझकर स्लो रखा है। इवन अगर आपके साथ में चीज़ें ठीक हो सकती थी, आपके साथ चीज़ें ठीक हो सकती थी, कर सकते थे ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन जानबूझकर हर चीज़ को ऑन एंड ऑफ करना, हर चीज़ को टॉक्सिक बनाना, हर चीज़ में एक तरीके से रेड फ्लैग शो होना, ये आपके एक्स को बहुत अच्छे से आता था। देखिए विद दिस नाइट ऑफ कप्स आई एम सीइंग के हर चीज़ का इन्होंने स्लो वे में ही रिप्लाई करा है। इट मीन्स इवन इफ़ यू आर टेक्सटिंग दिस पर्सन, इस इंसान ने आपको या तो बहुत बहुत आवर्स में रिप्लाई करते होंगे, सुबह से शाम तक के लिए गायब, या फिर ये आपको रिप्लाई करते नहीं होंगे, आप सिर्फ इसके इंतज़ार में बैठे रहते होगे, ठीक है? और इसने आपको इतने टॉक्सिक तरीके से अपने ऊपर डिपेंड करवाया है, ठीक है? दूसरी चीज़, इस इंसान ने हर लाइफ की हर चीज़ को सेलिब्रेट किया है व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, ठीक है? सेलिब्रेशन कैसे? आपके साथ नहीं, इसने सेलिब्रेट आपके पीठ पीछे किया है, खुश थे बिल्कुल। इसने अपनी लाइफ में हर चीज़ को सेलिब्रेट करा है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करी है, इवन इफ़ दे हैव एनी फीमेल और मेल बेस्ट फ्रेंड्स, उनके साथ इन्होंने सेलिब्रेट करा है, लेकिन आपको कभी भी पता नहीं चलने दिया, या फिर आपको पता है और आप आई थिंक इनकी सिर्फ सोशल मीडिया स्टोरीज देखते थे, आपने सिर्फ इनकी सोशल मीडिया स्टोरी देखी हैं, और उन सोशल मीडिया स्टोरीज के थ्रू ही यू गॉट टू नो दैट दिस पर्सन इज सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग एंड यू आर हियर अलोन क्राइंग, ठीक है? तो आप अकेले में बैठकर डिप्रेस्ड हो रहे हो, बट दिस पर्सन इज सेलिब्रेटिंग। तो ये किसी भी तरीके का जस्टिस इसने आपको प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है? आपको उम्मीद थी कि ये आपके साथ रहेगा, आपको उम्मीद थी कि ये पर्सन आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, या फिर ये पर्सन कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे कि आप अकेले हो, बट नो, इसने सबसे ज़्यादा वो हरकतें आपके साथ करी। तो इसकी इंटेंशंस जो थी, वो सब कुछ इसको पता होते भी इसने जानबूझकर आपको घुमा कर रखा है, या फिर इसने जानबूझकर आपको परेशान करा था, ठीक है? इसकी इंटेंशंस वाज नॉट दैट गुड, ठीक है? अनदर थिंग इज, एक स्पेसिफिक मैसेज, आई डोंट नो किसको रेजोनेट करेगा किसको नहीं, बट एक गलती आपकी ये थी, शायद आपको इसकी ये सभी जो पैटर्न्स हैं इसके, ठीक है, जो ये पैटर्न्स रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं, आपको ये सब चीज़ें पता थी, लेकिन आप कहीं न कहीं इस इंसान पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड थे, आप दोनों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो आप इसको छोड़ नहीं पाए, ठीक है? आपको लगा था कि ये इंसान आई थिंक सुधर जाएँगे, और आपने इसको और चांस दिए थे लाइफ में, आपने इसको आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चांस दिए, बट ये तो नहीं सुधरे, ठीक है? उल्टा ये आई थिंक लाइफ आपकी जो लाइफ से चले गए, या फिर आपको इतना ज़्यादा इन्होंने डिप्रेशन दे दिया गिफ्ट में, ठीक है? और आपने इस इंसान पर बहुत भरोसा करा था, ठीक है? भरोसा इसलिए करा था, आपको उम्मीद थी कि चीज़ें ठीक होंगी, बट चीज़ें ठीक नहीं हुई, उल्टा चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है? 5 ऑफ सोर्ड के साथ चीटिंग, ठीक है? चीटिंग, धोखा, झूठ बोलना, चीज़ों को छुपा कर रखना, ये सभी चीज़ें आपके एक्स ने, पर्सन ने आपके साथ करी थी, ठीक है? देखिए किस तरीके से सोर्ड लेके खड़ा है, सामने वाला पर्सन दुखी है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज स्टैंडिंग स्टिल एंड थिंकिंग समथिंग, ठीक है? तो इसने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया है। 7 ऑफ वैंड, और आई थिंक विक्टिम कार्ड भी इसी इंसान ने प्ले किया है, जब आप इससे जस्टिस मांगते थे, या फिर जब आप इसे डिमांड करते थे कि आकर आपको कुछ एक्सप्लेन करे, या आकर आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करे कि ऐसा क्यों है, तो दिस पर्सन प्लेज विक्टिम कार्ड एंड ही क्रिएट सम बाउंड्री अराउंड देमसेल्फ, और वो बाउंड्री बनाकर आई थिंक ये फिर नहीं आते थे, फिर ये आपको कोई रिप्लाई नहीं करते होंगे, या फिर आपको कोई मैसेज नहीं करते होंगे, इवन बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद भी आपको इनके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं चलता होगा ये कहाँ गायब है। आई थिंक आप जब भी आपकी लाइफ में चले जाते थे, जब भी आपकी लाइफ में होते ही नहीं थे, तब
आई थिंक आप इनको हाथ जोड़कर बुलाकर लाते थे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी खुशियाँ इस इंसान पर इतनी ज़्यादा डिपेंड थी कि आपको लगता था कि अगर ये इंसान आपसे बात नहीं करेगा तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि सिर्फ आपकी खुशियाँ एक अकेले इस इंसान पर डिपेंड है। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप इस हद तक टॉक्सिक हो गया था, बट इसके इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं थी और इसने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया है। आई थिंक बहुत सारे लोगों का एकेडमिक्स भी ख़राब हुआ है इस इंसान के चक्कर में। बहुत सारे लोगों का आई थिंक कॉलेज लाइफ ख़राब हुई है, बहुत सारे लोगों की वर्क लाइफ ख़राब हुई है इस इंसान के चक्कर में, क्योंकि आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर था। आपके जो काम आप इजीली कर सकते थे वो इस इंसान की वजह से, वो इस इंसान की टॉक्सिक एनर्जीज की वजह से इतना ज़्यादा हार्मफुल आपके लिए हो गया, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपके लिए हो गया कि आप चाह कर भी नहीं संभाल पाए उस चीज़ को, है ना? देखो किस तरीके से बर्डन लेके चल रहा है इंसान, जबकि आई थिंक और बेचारा चलते चलते परेशान इतना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अंडरनीथ द डेक है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपके 1000 बार बुलाने के बाद भी, आपके इतना ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी इस इंसान ने आपसे दूरी बना कर रखी। ठीक है, और ये आपको इस टॉक्सिक एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर हार्म करना चाहते थे। ठीक है, और आप भी अपने आप को हार्म करवाना चाहते थे, क्योंकि आपने सब चीज़ें पता होती हुए भी आपने सोचा कि शायद ये चेंज होंगे, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं हुए। ठीक है, और देखते हैं व्हाट वर द ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर एक्स, व्हाट आर द ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर एक्स, लेट्स सी what are the true intentions of your ex. Ace of sword, the empress. ओके, एक चीज़ मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रही है कि ये जो इंसान है, आपकी आउटर ब्यूटी, आपकी अपीयरेंस, द वे यू लुक, उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, आपने अगर इस इंसान से बहुत ज़्यादा टॉकिंग टर्म्स में आप रहे हो तो आपने इसके एक पैटर्न को नोटिस करा होगा कि ये इंसान सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी की तारीफ करता है, उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है ये, और दिस पर्सन कीप्स ऑन रिपीटिंग सम सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, इसके पास में कुछ चीज़ें होती थी जो ये रिपीट करता था बार 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 बार, एक लाइन ये रिपीट करता होगा, एक पैटर्न ये रिपीट करता होगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए आई थिंक दिस पर्सन वांट सम फिजिकल फेवर फ्रॉम यू। ठीक है, इफ़ यू आर अ फीमेल देन दिस पर्सन वांट सम फिजिकल फेवर फ्रॉम यू एंड यू डिडंट गिव इट टू हिम, और उसके बाद इस इंसान ने ये सब चीज़ें आपसे एंड कर दी। ठीक है, ऐसा भी बहुत हद तक लग रहा है विद दिस एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे एक फर्टिलिटी की का मैसेज बहुत सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक कुछ ऐसा आप लोगों के बीच में हुआ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए होंगे आपसे, एंड बार 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 ये एक सेम चीज़ की डिमांड करते होंगे, एंड यू डिडंट गिव दिस टू हिम। उसके बाद ये इंसान आपकी लाइफ में से चले गए। ठीक है, क्योंकि आपने इसको फिजिकल फेवर प्रोवाइड नहीं करे, और आपने, क्योंकि आप इसको लास्ट तक आते आते काफ़ी जान गए थे, इसीलिए आपने ये अपने मन में सोच लिया था कि आप इस इंसान पर अब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जीज तो टॉक्सिक होते जा रही हैं। एस ऑफ सोर्ड, जब इसको आपसे काम होता था तो ये आपकी तरफ आता था, और जब इसको काम नहीं होता था तब ये चले जाता था। ठीक है, इवन काफ़ी सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल एड भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपने फिजिकल एड भी इसको प्रोवाइड कर, फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करवाई है, और आपने इसको काफ़ी हद तक और डिफरेंट तरीक़ों से भी इसकी हेल्प करी है आपने। ऐसा नहीं है कि आपने इसकी हेल्प नहीं करी। ठीक है, बहुत लाचार आदमी लग रहा है बेचारा। ठीक है, तो आपने इसकी हेल्प कर दी but this is not the thing. This person was very clever and this person was very toxic. I think if you both get separated, this was the choice of universe, and I think ये होना ही था आपकी लाइफ में, इसीलिए आप लोग सेपरेट हो गए हो, और इसीलिए आई थिंक आप अभी भी इस इंसान का वेट कर रहे हो। बट अगर ये चेंज होके आपकी लाइफ में आते हैं, अगर ये इंसान किसी डिफरेंट पैटर्न के साथ आपकी लाइफ में आते हैं, तो सो यू कैन एक्सेप्ट दिस पर्सन, अदरवाइज इट्स अ टोटल बाय। ठीक है, आप इसको बाय बाय बोल देना, क्योंकि आई थिंक ये रिलेशनशिप अगर ऐसे ही रहा तो ये वर्क नहीं करेगा, आपका कभी भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इन केस अगर ये चेंज होते हैं या फिर अपनी कुछ चीज़ों को चेंज करके आपकी लाइफ में आते हैं,
तो आपके लिए ठीक है. ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स. टू ऑफ कप्स. आई थिंक आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, पास्ट लाइफ समथिंग का भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ कर्मास, इट हैज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज. ठीक है, जिसको बोलते हैं पास्ट लाइफ इश्यूज. एंड इन ऑर्डर टू कम टुगेदर, इन ऑर्डर टू बी अ पार्ट ऑफ ईच अदर्स जर्नी, आप दोनों को ही अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. आपको तो चेंज करना पड़ेगा कि आप अपना जो एक बिहेवियर है, जिस बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप दूसरे इंसान पर अपनी खुशियों के लिए डिपेंड रहते हो, आपको वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, वो पैटर्न को स्टॉप करना पड़ेगा. एंड दिस पर्सन हु थिंक्स दैट आप इसकी लाइफ में हमेशा रहोगे, कितना भी टॉक्सिक हो जाए, इसको उन एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा. इसको आपके लिए 100% चेंज होना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल एंड यू थिंक दैट दूसरे वाला इंसान भी ऐसा ही है जैसे आप हो. ठीक है, लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं सोचता. इसको 360 डिग्री चेंज होना पड़ेगा अगर ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं तो. ठीक है, if you want to accept this person again in your life, then accept them on one condition. If they are changed 100%, ठीक है, अगर वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं 100%, then only accept this person. Otherwise you should end this connection. Okay, you should end this relationship with this person. Let's see some more cards. ओके, आपके पर्सन की तरफ से ना मैसेजेस देखते हैं कुछ क्या है. आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं. ये मैंने बाउल ले लिया है और इसमें से ना हम कुछ मैसेजेस लेंगे, पिक करेंगे. ओके, मुझे काफ़ी सारी चिट्स मिल चुके हैं यहाँ पर. ठीक है, अब इन सभी चिट्स को पढ़ा जाएगा. चलिए. किसी भी मंथ के 5, 6, 9, 7, 25, 23, 20, 28, 27 को आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकती है. अप्रैल मंथ इज सिग्निफिकेंट. किसी भी ईयर का अप्रैल मंथ, किसी भी ईयर का फरवरी मंथ, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 26, 29, 30, 31 इज द डेट. मार्च सिग्निफिकेंट हो सकता है, अप्रैल सिग्निफिकेंट हो सकता है, जनवरी सिग्निफिकेंट हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, जून हो सकता है. ठीक है, और एक मैसेज आ रहा है इसकी तरफ से, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ. ओके, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ. आपके पर्सन कह रहे हैं उनको आप वापस चाहिए अपनी लाइफ में. ठीक है, लेकिन क्यों? स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन. स्कॉर्पियोज आर वैसे भी वेरी क्लेवर. ठीक है, और शुरू में मैंने आपको बता दिए थे ज़ोडिएक साइन कौन कौन से हो सकते हैं सिग्निफिकेंट. और देखते हैं मैसेज आपके पर्सन की तरफ से. 2 मैसेज मेरे पास हैं. ठीक है, ये मैसेज बहुत हद तक आपसे रेजोनेट करेंगे. पहला मैसेज है, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू. इस इंसान ने आपसे छुपा कर रखा कि ये सच में क्या है, और एक्चुअली में इस इंसान ने छुपा कर रखा कि एक्चुअली में है क्या. क्योंकि इसने सिर्फ आपको प्रिटेंड करा कि ये कितना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा ये इंसान आपको एडमायर करते हैं, बट डीप डाउन ये बहुत टॉक्सिक थे और ये सिर्फ आपकी लाइफ में आई आपका मेंटल पीस बिगाड़ने के लिए थे. ठीक है, दूसरी चीज़, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू. दिस पर्सन इज सेइंग दैट दे कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, बट वाई. ठीक है, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये अपनी लाइफ में पूरे मज़े ले रहे हैं. ठीक है, इट इज़ के ये इंसान आपको दिखा रहा है कि मूव ऑन नहीं कर पा रहा. काफ़ी सारे लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ रहा है, जिनका रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा है, तो मे बी दिस पर्सन कम्स अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ एंड दे प्रिटेंड दैट दे कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू, और अगेन आपकी लाइफ में आ जाते हैं, फिर आपको परेशान करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं. बट डीप डाउन ये मूव ऑन कर चुके हैं. ये मूव ऑन, इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है, लेकिन आपको दिखाना है सिर्फ कि ये आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा फेवर चाहते हैं आपसे, ताकि ये आपको टाइम टू टाइम यूज़ कर सकें. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर एक्स फॉर यू. किंग ऑफ वैंड,
4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, अगेन मुझे एम्प्रेस कार्ड आया। बहुत ही ज़्यादा हद तक तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है वो किसी ऐसी टर्म्स पर ब्रेक हुआ है जो आपको एक्सेप्ट नहीं थी, लेकिन ये इंसान बार बार डिमांड कर रहे थे आपसे। इट्स अ फिजिकल फेवर एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ साथ सिर्फ इसीलिए थे क्योंकि आप सुंदर लगते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा की पर्सनैलिटी अच्छी है। इवन फॉर बॉयज़ आई एम सीइंग के ये जो पंदी थी ये आपकी पर्सनैलिटी पर मरती थी विद दिस किंग ऑफ वैंड। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती होगी इसको, या फिर आपने इसको, क्योंकि किंग ऑफ वैंड एक एंटरप्रेन्योर का भी कार्ड है और ये ऐसा इंसान है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे, या तो किसी फाइनेंशियल फेवर के लिए साथी है आपके, या फिर किसी फिजिकल फेवर के लिए इंसान साथी हैं आपके। बट जब इसको असिस्टेंस प्रोवाइड होनी बंद हुई या फिर जब इसका आपसे काम नहीं बंद हुआ तो इन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया। ठीक है, आपके बहुत ट्राई करने के बाद भी ये नहीं माने, ये आपसे दूर ही रहती चली गई। ठीक है, या फिर दूर ही रहते चले गए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, इस इंसान ने आपको ईगो भी बहुत ज़्यादा दिखाई है। इस इंसान ने आपको टाइम बाय टाइम बहुत ज़्यादा दबाने की भी कोशिश करी है और इसने आपको ईगो भी बहुत ज़्यादा दिखाई है। ठीक है, ईगो के थ्रू ही इस इंसान ने आपको हमेशा डोमिनेट किया है और आप भी हमेशा सबमिसिव रहे हो इसके इसके सामने। आपने भी सोचा था कि शायद अगर चीज़ें, और जबकि आपकी रियल पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, आप खुद भी एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग इंसान हो सकते हो, आप खुद भी एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो अपने घर में बहुत ज़्यादा लाडला हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्यारा हो सकता है अपने घर में। बट इस इंसान पर, क्योंकि आपने सब कुछ डिपेंड कर दिया था अपना, आपने इस इंसान पर अपनी खुशियाँ डिपेंड कर दी थी, तो आप इसके असर बसर को बहुत सह रहे थे, इसकी सभी चीज़ों को ना आप सह रहे थे लाइफ में। ठीक है, तो इस पैटर्न की वजह से सभी चीज़ें खराब हुई हैं आपके लाइफ में ज़्यादातर। तो द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ कप्स, आप सोच रहे थे कि ये आपका सोलमेट है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए है भी सोलमेट, आई वोंट से नो, है सोलमेट, बट कार्मिक कर्मास उनको कौन भरेगा। ठीक है, उनको सुधर कर कौन आएगा, सुधर कर भी तो आना चाहिए ना इंसान। द हाई प्रिस्टेस कार्ड के साथ आपने इसको बहुत मैनिफेस्ट करा है, आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए प्रेयर करी है हर मंदिर पर और हर जगह जाकर आपने सर झुकाया है और बहुत ज़्यादा मैन आप अगर परेशान हुए स्टिल आपने इसको मैनिफेस्ट करा है। दिन रात रेगुलरिटी के साथ आपने इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है। टेक्स्ट, कॉल, स्पेल्स, ब्लैक मैजिक सब करवा लिया आपने, बट काम नहीं बना आपका। ठीक है, क्योंकि आपको लगता था ये आपका सोलमेट है और अब आप परेशान हो गए हो। और ऐसा नहीं है कि आपके मैनिफेस्टेशन इस पर वर्क नहीं करे, करे भी थे, काफ़ी लोगों के लिए करे भी हैं, बट वो ऐसे वर्क नहीं करे, वो वर्क किए और वो फिर से बंद हो गया, फिर वो सभी चीज़ें फिर से ख़त्म हो गई। ठीक है, पास में आना फिर दूर चले जाना, तो पैटर्न कुछ चले आपकी लाइफ में और वो सब चीज़ें चलते 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 फिर बीच में रुक गई। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चलिए देखते हैं कुछ और मैसेज जो कि बताएंगे आपके एक्स की ट्रू इंटेंशंस क्या थी आपके लिए। लेट्स सी। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं जो बताएंगे आपके एक्स की ट्रू इंटेंशंस क्या थी आपको लेकर। फोर ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों को छुपाना, बातों को छुपाना, बातों को बताना नहीं, बातों के पर पोज लगाकर बैठ जाना। ठीक है, इट मीन्स के छुपा कर बार बार चीज़ों को एक्सप्रेस ही नहीं करना। आई थिंक इवन फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं करना। और ऐसे रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा जिसमें आप अपने पर्सन को एक कंफर्ट जोन ना प्रोवाइड करवा पाओ, जिसमें आप अपने पर्सन को एक दिलासा या फिर आप अपने पर्सन को एक क्या बोलते हैं श्योरिटी ना प्रोवाइड करवा पाओ कि आप कितना ज़्यादा उस इंसान को पसंद करते हो। ठीक है, वो सब रटी रटाई कही कहाई बातें हैं कि चीज़ें सिर्फ डीप डाउन होती हैं, उसे बताया नहीं जाता, बट कभी तो एक्सप्रेस करोगे ना। बट इसने नहीं करा आपको कभी भी एक्सप्रेस, और ये
लेकर बैठ जाता था। इवन इमोशंस को भी इसने बहुत ज़्यादा हाइड रखा है अपने को, ठीक है। इसने अपने इमोशंस भी आपके साथ शेयर नहीं करे और चुप ही बैठे रहते थे। या आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते थे, बट ये नहीं एक्सप्रेस करते थे अपने इमोशंस को। इसने अपने इमोशंस हमेशा हाइड करके रखे हुए हैं। देखो, एक सर पे लेके बैठा हुआ है पेंटिकल, एक हाथ में लेके बैठा हुआ है, ठीक है। मन में फितूर लेके बैठे रहना, दिमाग में चीज़ों को रोक कर रखना, ठीक है। ऐसा दिमाग जाम था इस इंसान का, ठीक। 7 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड शुरू में दिख गया, 7 ऑफ सोर्ड अब दिख गया। अब चीटिंग के आपको उससे ज़्यादा कोई प्रूफ मिल नहीं सकते। एंड इसने आपको चीट बहुत हाई लेवल पर करा था। आप में से काफ़ी सारे लोगों को तो मुझे अभी तक भी लग रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि इसने आपको चीट करा था, और इसने आपको उल्टे सुलटे कुछ भी बहाने बजाकर बता दिया कि हाँ, मेरे को ये थी, लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, मुझे करियर पे फोकस करना था, मुझे इस पर फोकस करना था, मुझे उस लड़की पर फोकस करना था, ठीक है। सॉरी, ये नहीं बोला होगा इन्होंने, लेकिन इनको फोकस करना था एक्चुअली में उधर की साइड, और इसने आपको नहीं बताया, और इसने आपको अननेसेसरी रीज़न दिए। आपने मान भी लिया क्योंकि आप भोले भाले इंसान थे। तो इसने आपको पीठ पीछे काफ़ी बार चीट करा है, पीठ पीछे काफ़ी बार आपके अच्छा नहीं करा आपके लिए, मतलब। और आप अपने भोलेपन में इस इंसान पर बिलीव करके बैठे हुए थे। द फूल, ये एक फूल की तरह था। फूल कहते तो मनमोजी इंसान होता है फूल, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, ठीक है। और अपने आप को ये बहुत ऐसे रखते होंगे, पर्सनैलिटीज वाइज भी बहुत अच्छा बना कर रखते होंगे। आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि आप इससे अट्रैक्ट हुए थे। पर्सनैलिटी वाइज ये अच्छा कैरी कर कर चलता होगा इंसान, ठीक है। और ये लाइफ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइफ को, रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा सीरियस ये इंसान नहीं लेता, क्योंकि इसको अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना होता है, ठीक है। और आप ऐसे नहीं हो, आपके लिए रिलेशनशिप मायने रखते हैं, आपके लिए चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये एक फूल की तरह है कि जो हर दिन न्यू बिगनिंग कर सकता है अपनी लाइफ में, जो हर दिन कुछ नया स्टार्ट कर सकता है अपनी लाइफ में। ये फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, इसको स्पेस चाहिए अपना। इसको, अगर आप इसको बांध कर रखोगे तो ये बहुत भागने की कोशिश करेगा आपसे। ये आप इसको एक पॉइंट पर बांध भी लोगे तो ये फिर भाग जाएगा आपकी लाइफ से। फ्री स्पिरिटेड इंसान है ये, इसको अकेले रहना, इसको स्पेस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसा भी है ये। किंग ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस अगेन, इट इज़ शोइंग के किस तरीके से आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है अपनी लाइफ में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक इसने आपको अबंडन भी छोड़ा है लाइफ में, आपको बहुत पॉइंट पर इसने अकेला छोड़ दिया था। और आप देखो किस तरीके से ये इंसान अकेले अपाहिज से घूम रहे हैं ना, किस तरीके से, सॉरी फॉर द नेल्स, ठीक है, दे आर डिस्टर्बिंग यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इट इज़ लुकिंग लाइक कि इस इंसान ने आपको बंधन छोड़ा, अकेला भी छोड़ा इस इंसान ने आपको काफ़ी हद तक, ठीक है। जब सिचुएशन वर्स थी, जब आपके पास कोई भी नहीं था, तभी भी ये इंसान आपके पास नहीं थे। आपने अकेले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, आपने अकेले अपने आप को सांत्वना देकर आपने आपको सिचुएशन से निकाला है, ठीक है। और जब आप इस सिचुएशन से निकल गए तभी आपकी लाइफ में आ गए, ठीक है। जब आप इस सिचुएशन से खुद ने डील कर लिया, खुद ने हैंडल कर लिया, तभी आपकी लाइफ में आ गए। वैसे ये टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ से गायब हो चुका था बिल्कुल ही, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। दिस इज़ फॉर द रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको दूंगी कुछ गाइडेंस कार्ड, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, चलिए गाइज, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं यूनिवर्स की तरफ से इस रिलेशनशिप को लेकर, इस एक्स फैक्टर को लेकर। चलिए, are you ready? Let's see what is the message from the angels for you. What is the message from the angels for you? What is the message from the angels for you? Abundance. इट इज़ क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी, बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, अबंडेंस यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है,
ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ से जाएगा। जब आप सिचुएशन को लेट गो करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत अलग तरीके की अबंडेंस भी आएगी। अबंडेंस यहाँ पर आपको मिलेगी मेंटल क्लैरिटी की, आपको मिलेगी यहाँ पर खुशियों की, आपको मिलेगी यहाँ पर सरप्राइजेस की, क्योंकि अब आपने वो पुरानी एनर्जीज से टाटा बाय बाय कर दिया, आपने पुरानी एनर्जीज को अपनी लाइफ से भगा दिया है। और आप क्योंकि एक्सेप्ट हो लाइफ में नए एडवेंचर के लिए, नई चीज़ों को वेलकम करने के लिए, तो आपकी लाइफ विल बी फुल ऑफ अबंडेंस। ठीक है। और यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देंगे। जब इंसान अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है, तो अपने लिए मेहनत करता है, तो यूनिवर्स भी उसका साथ के साथ मेहनत करते हैं, उसका साथ के साथ भला करते हैं। ठीक है। तो आपका भी भला होगा ज़रूर, फॉर 100% श्योर। और आपको भी लाइफ में अपनी हेल्प करना आना चाहिए, आपको भी लाइफ में अपने लिए काम करना आना चाहिए। अनदर कार्ड इज़ द ट्रस्ट। ट्रस्ट करो अपनी लाइफ की टाइमिंग पर, ट्रस्ट करो जो लाइफ में जो चीज़ें हुई उनसे सीख लो। ठीक है। ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट करो इन चीज़ों का, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है। और अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, इस सिचुएशन को आराम से आप हैंडल कर लोगे। इट इज़ अप टू यू। आपके ऊपर ही सारी सिचुएशन डिपेंड है। अगर आप चाहोगे तो अपने आप को हाइट पर बिठा लोगे, अब अगर आप चाहोगे तो अपने आप को बिल्कुल लोअर लेवल पर गिरा लोगे। ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। इट्स जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड करेंगे इस रीडिंग को, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।